और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि शफाफ और गैर जानिबदार हो। तो हमने कल एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी और उसमें यही कहा गया था कि जो दो और बड़ी पार्टीज हैं जिसके पिटिशनर आप हो या फरूख है, आमिर कियानी, फरूख हबीब जो हैं जी हमारे, ये पिटिशन पीटीआई के बिहाफ पे फाइल कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। उन स्क्रूटनी कमिटीज से भी जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जानी चाहिए। और जिस तरीके से कल फारूक ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी बताया था, जो इनके पास इंफॉर्मेशन अभी तक आ रही है तो वो काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। और मैं फारूक पढ़ रहा था, आपने जो बताया कि किस साल में 9 और किस साल में 10, ये बताएं कि सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं, वो अकाउंट्स इसके ऊपर हैं। जैसे आप सब जानते हैं, इल्ज़ामात जो हैं वो पार्टियों को मुरतब किया जाए और ये हमने पिटिशन भी फाइल की है और तीनों जो है रिपोर्ट्स वो सामने रखी जाएं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, जिसके ऊपर कौम को एतमाद है। बल्कि जहाँ तक पैसे के मैं आपको कहूँ तो अंधा एतमाद है, आजमाए हो या तहरीक इंसाफ हो। इसलिए वो तो साफ और शफाफ तरीके से एक पैसा रेज करते रहे हैं, रिकॉर्डेड है, जिस तफसील से तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए हैं कोई और सियासी पार्टी उसका अशर शीर भी नहीं जमा करा सकती। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए यकसा आइन के मुताबिक किसी दो मिलते जुलते अशखास या इदारों को दो जावियों से नहीं देखा जा सकता। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है। थैंक यू जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।